आने जा रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान के सामने, जो कि फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के कोरोना वायरस पे। इसके अलावा एनसीओसी का अहम हिस्सा हैं, साथ साथ सीईओ हैं शौकत खानम के, और कंसल्टेंट फिजिशियन है मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एंड आप जो हैं वो तमाम डॉक्टर्स की नुमाइंदगी एनसीओसी में कर रहे होते हैं। बहुत सारी सियासी आवाज़ों के अंदर एक मेडिकल आवाज़ होना भी बड़ी अहम है, इसलिए वी आर ग्लैड कि आप एनसीओसी का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो वो सवाल है जो कि एक आम आदमी पूछ रहा है। एक आम आदमी कहता है कि हम लोग जब अस्पताल जाते हैं कोरोना का शिकार होके, तो हमें वहाँ बिस्तरों की किल्लत और साथ ही साथ वेंटिलेटर्स की किल्लत, हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड्स की किल्लत अनफॉर्चुनेटली नज़र आती है। डॉक्टर साहब, क्यों है ऐसा और क्यों अवाम को इस मसले से दो चार होना पड़ रहा है? जी, बिल्कुल। परसेप्शन जो है वो, अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो ये परसेप्शन बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास हैं और जो एनेक्डोटल इन्फॉर्मेशन जो हम कॉल करके लोगों से राब्ते में रह के ग्राउंड लेवल पे लोगों के ओपिनियंस और व्यूज़ लेके देखें, तो उससे भी कुछ एहसास होता है कि जो प्रेशर जिस स्टेज पे आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले था, 10-12 दिन पहले था, उस सिचुएशन से बाहर कैफ हालात बेहतर हैं। देयर इज़ मोर कैपेसिटी इन द सिस्टम और देयर इज़ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बेड्स एज वेल एज वेंटिलेटर्स। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो स्टेटिस्टिक्स आपके पास मौजूद हैं उसके तनाजुर में अगर देखें तो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंकरेजिंग एज वेल। हम इस स्टेटिस्टिक्स पे आ जाते हैं डॉक्टर साहब। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास कितने वेंट्स हैं, कितने मास्क्स हैं और कितने पीपीईज हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और तमाम सूबों को दिए जा रहे हैं? उसके स्टेटिस्टिक्स अगर आप हमसे शेयर करें तो। सही। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीईज़ की बात है, पीपीईज़ में बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें शुमार हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन या सबसे जो मुश्किल वाला आइटम है जिसको N95 मास्क बोलते हैं, जो एक स्टेज पे सबसे जिसे कहते हैं ना प्राइज्ड आइटम या डिफ़िकल्ट टू गेट आइटम था, उसकी तमाम अदाद शुमार जो हैं वो एनडीएमए अपनी वेबसाइट पे रखता है। मैंने वहीं से लेके आपको कुछ फिगर्स बता रहा हूँ कि जो उन्होंने टोटल इशू किए हैं, जो उन्होंने परचेज़ किए हैं, वो कोई 2.25 लाख के 229,000 थे। जो डोनेटेड आए वो 157,000 थे। ये N95 थे और उनके पास इसके अलावा बैलेंस में मौजूद भी हैं और प्रोजेक्टेड अवेलेबिलिटी जो है वो 6.5 लाख से ऊपर वो बताते हैं। इसी तरह अगर इसमें KN95 शामिल कर लें तो वो उसकी तादाद भी जो है जो डोनेटेड थी तकरीबन 7.5 लाख के करीब थी। तकरीबन 75,000 उन्होंने ख़रीदे और बैलेंस में भी तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास पीपीईज़ की शॉर्टेज थी, जो हमारे पास पीपीईज़ के ऊपर प्रेशर था आज से 4 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते पहले, वो शुक्र है कि काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है और उसमें हमें सच्ची बात है कि अप्रिशिएट करना चाहिए एनडीएमए की प्रोएक्टिव जिसे कहते हैं एक्शंस को। और मैं समझता हूँ कि आज हो सकता है आपको किसी एक कॉर्नर से, किसी एक जगह से कहीं ना कहीं कोई शिकायत हो कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं, लेकिन अगर ओवर द टोटल आप पूरे स्पैन को देखें तो यकीनन मैं समझता हूँ कि पीपीईज़ की सिचुएशन में एक बड़ी वाज़ेह बेहतरी आई है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक शिकायत और भी हमें हमारे सामने आ रही थी आप लोगों की तरफ से।